In this video, I'm going to tell you about the two theorems. Theorem 1, in which it is given if small a is any natural number and p is a prime number such that p divides a square, मतलब square of the natural number, this a, then p divides a also. This is the first theorem. Second theorem, if there are two natural numbers a and b, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, and p is a prime number such that p divides a into b, then p divides, अगर p a into b को डिवाइड करता है, then p सिंगल a को डिवाइड कर सकता है, आर p divides the b also, or p divide both. So these two theorem I'll explain you one by one. You can see the first theorem. If a is any natural number, I give you one example. A is any natural number. Let you can see the here proof for theorem 1. Okay. Let a is any natural number. तो अगर a natural number है तो कुछ भी ले सकते हैं, any natural number, that is suppose it is 10. p is a prime number. अब p एक कोई प्राइम नंबर लेते हैं, एनी प्राइम नंबर, दैट इज 3 सपोज. क्या प्राइम नंबर p 3 लेने पे इट विल डिवाइड ए स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 100 को 3 डिवाइड करेगा? नो, it will not divide the, it means we will consider such number which divide the a square, then the theorem will okay. So let p be suppose 5. Clear? It is a prime number. Now according to theorem, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, मतलब a स्क्वायर बाई p is exactly divisible, it means 10 square, मतलब 10 into 10 by 5, and you can see this is equal to 20, means divisibility. Clear? अगर p यानी प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम p आल्सो डिवाइड ओनली a, मतलब 10 को भी डिवाइड करेगा, दैट इज a. एंड यू कैन सी 5 इज देयर, p इज इक्वल टू 5, तो ये 5 टू ज़ा 10 यानी 10 बाई 5, आर यू कैन राइट हियर a बाई p, तो इट विल बी 2. तो थ्योरम इज प्रूव्ड. मतलब ये एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं. तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उसका सिंगल पावर भी, यानी ओनली नेचुरल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय द सेम प्राइम नंबर. क्लियर? व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज यूज्ड इन द चैप्टर इर्रेशनल नंबर. कैसे इर्रेशनल नंबर को शो करते हैं कि दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, इसमें ये यूज़ होगा. इट इज़ स्पेशली फॉर क्लास 8 एंड 9, स्पेशली फॉर क्लास 9 यू कैन से. तो ये दो थ्योरम दी गई, इनकी हेल्प से हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को है क्या, इर्रेशनल है कि नहीं, ये शो कर सकते हैं. सेकंड थ्योरम, इफ़ ए एंड बी आर एनी नेचुरल नंबर. अब दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेकंड थ्योरम. If a and b are any natural number, suppose any natural number, a is equal to 6, b is equal to 15 for example, and p is a prime number which divide the a into b, तो हम कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं. यू कैन राइट द 2, 3, 5, इनमें से कोई भी है. तो इफ वी टेक द 2 इज ए प्राइम नंबर, देन p divides ab, मतलब ab upon p, is it 6 into 15 by 2,
तो यू विल गेट 2 3 ज़ा 6 and 45 means it is exactly divided by the p 15 into 6. Can you say the p मतलब prime number divide the 6 also, or it can divide the 15 also, or it can divide both. और लगा है इसका मतलब कि ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स क्या 2 इसको डिवाइड करेगा b को, नहीं, 2 डिवाइड्स द मतलब 2 डिवाइड a मतलब प्राइम नंबर डिवाइड्स द a द फर्स्ट नंबर, तो यस ओके इट इज़ ट्रू. ये r लगा हुआ है, p डिवाइड्स मतलब 2 डिवाइड्स, यू कैन से 2 डिवाइड्स b, क्या 15 को डिवाइड कर पाएगा? नो, ओनली इट डिवाइड द 6. और क्या दोनों को डिवाइड? नो, ये भी नहीं हो रहा है, यानी सिर्फ एक को डिवाइड कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस थ्योरम इज करेक्ट. मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम यू कैन से सी p डिवाइड्स ए बी. अगर p a इंटू बी को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स सिंगल a, मतलब सिर्फ a को डिवाइड कर सकता है. r वर्ड इज गिवन हियर, p डिवाइड्स द b. अब जैसे इसमें b को नहीं डिवाइड कर पा रहा, देर इज नो प्रॉब्लम. यह r वर्ड अगेन गिवन, द p डिवाइड्स द बोथ. मतलब इसमें कोई एक कंडीशन सही है तब भी थ्योरम करेक्ट है, एटलीस्ट वन कंडीशन. सो दिस इज अबाउट द थ्योरम. इन द how to use this theorem, I'll tell you the one example, that is show that under root 5 is an irrational number. How to show? क्वेश्चन है ये हमारा, show that under root 5 is an irrational number. हाउ टू शो? सबसे पहले आप इसको कोई भी इर्रेशनल नंबर शो करने के लिए उसको आप एक कॉन्ट्राडिक्टरी मान लीजिए, मतलब कि ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये दिस इज एन रैशनल नंबर. तो सोल्यूशन में हम लिखे दे रहे हैं लेट अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q मीन्स ए रैशनल नंबर. रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? A number which can be written in the form of p upon q, where p and q both belongs to integer. Okay, both belongs to integer. q is not equal to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए. And one more, the important condition, p and q does not have common factor. This is the definition of rational number. तो rational number जब कोई पूछे तो you will tell only the number which can be expressed in the form of p upon q, where p and q belongs to integer, where q is not equal to 0 and p and q does not have the common factor. मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्सेप्ट वन के अलावा, एक्सेप्ट ये आई एम राइटिंग है एक्सेप्ट वन. ठीक है, वन तो सबका फैक्टर होता है, दिस इज नो मीनिंग. अब इसी को शो करना है. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अगर ये लेट कर लिया यानी अंडर रूट 5 हमें दिखाना है इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, लेकिन हमने ये दिया क्या है, दिस इज द रैशनल नंबर. ओनली यू हैव टू शो अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन. ये हमने कॉमन फैक्टर लिखा है ना, बस ये आप दिखा दीजिए कि p एंड q के पास कॉमन फैक्टर है. यदि ये कॉमन फैक्टर आ जाता है p और q का, इट मीन्स दिस इज नॉट द रैशनल. अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता है तो इट मीन्स दिस इज द इर्रेशनल नंबर. तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी यही होती है, द नंबर विच इज नॉट रैशनल, और यू कैन से द नंबर विच इज इर्रेशनल
you cannot expressed in the form of p upon q, or you write these things where p q belongs to integer, q is not equal to 0, and p and q does not have any common factor except 1. So the same definition of the irrational number only you will write in the form of मतलब ये p upon q, दिस इज द रेशनल. अब इसको कैसे करेंगे? लेट द इक्वेशन वन, यू स्क्वायरिंग द इक्वेशन वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इक्वेशन वन. तो व्हाट यू विल गेट? 5 is equal to p square upon q square. Then cross multiplication, 5q square. Okay. Can you see this equation number 2? Any side, in any side, there is a exactly divisible in prime number which exactly divide. Yes, this 5q square is exactly divided by the 5. क्लियर? तो यहां दिखाई दे रहा है कि 5q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5. ओके, अगर 5q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई द 5 है तो इट मीन्स अगर इधर 5 से डिवाइड कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो विल बी डिवाइडेड बाई द 5 बिकॉज बोथ आर इक्वल. सो 5 डिवाइड p स्क्वायर आल्सो. क्लियर? अब 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, 5 इज ए प्राइम नंबर, p स्क्वायर कोई भी नंबर हो सकता है. अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 और प्राइम नंबर है, तो इफ 5 डिवाइड p square, then it will divide p also. दोनों को according to theorem 1. You can see the theorem 1. अगर कोई नंबर मतलब प्राइम नंबर p को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि 15 इज देयर, p की वैल्यू 15 है सपोज करें, और 5 डिवाइड कर रहा है, व्हाट यू विल गेट? 3. डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मीन्स 5 इज अ फैक्टर यू कैन से, एंड द क्वेश्चन यू विल गेट ऑलवेज एन इंटीजर, एक इंटीजर मिलेगा कभी भी. इफ द नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई एनी नंबर, इट मीन्स द क्वेश्चन यू विल गेट एन इंटीजर, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज डजेंट मैटर, क्योंकि -15 होगा, देन आल्सो इट विल गिव द -3, दिस इज द इंटीजर एग्जैक्टली डिविजिबल. तो इसको हम लिख सकते हैं कि p को यदि 5 डिवाइड कर रहा है तो व्हाट एनी इंटीजर यू कैन राइट दैट इज इक्वल टू k. तो ये एक नंबर मिल जाएगा. तो p की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 5 इंटू k. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. Now in equation number 2, in place of p, can you write the 5k? तो putting p is equal to 5k in equation 2, तो you will get 5k whole square is equal to 5q square. अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, और 5k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर. आफ्टर गेटिंग दिस वन, दैट इज 5k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4, जैसे आपका p स्क्वायर आया था 5q स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2, सिमिलरली यू आर गेटिंग दिस वन. अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि दिस साइड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, है ना, तो इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है. तो 5k हियर, 5k स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, सो q स्क्वायर इज आल्सो डिवाइडेड बाई
5. Clear? Now again, according to theorem 1, according to theorem 1, if any prime number, if 5 divides q square, so 5 divide q also. Okay, it means 5 is a factor of q. It means 5 is a factor of q. और इसी तरह 5 आपका किसका फैक्टर था, यहाँ पे आपने देखा है कि 5 देन इट विल डिवाइड द p आल्सो. ये भी 5p को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 5p का भी फैक्टर है. एज वेल एज 5 इज ए फैक्टर ऑफ p. अब अभी रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? What is the definition of the rational number? That p and q cannot have any common factor. यहाँ पे आपका 5 कॉमन फैक्टर हो गया. तो according to definition of rational number, 5 the under root 5 cannot be a rational number. So under root 5 is an irrational number. This is the proof. So you can do the questions by this way, and in every question you have to write the like this. Okay, so the question is not very tough, but little bit. So first you go through the theorem and then start the question. Thank you.